आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकअप करने वाले हैं। एसीसीए के एग्जाम्स कैसे दें, एसीसीए के सेंटर्स पे जाकर दें या रिमोटली दें, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस, एंड मैं पर्सनली कौन सी ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगी। सबसे पहली बात है, सेंटर्स क्या होते हैं। एसीसीए के अपने अप्रूव्ड सेंटर्स हैं जहां पर आप जाकर एसीसीए के एग्जाम्स दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट रिमोटली होता है जब आप अपने घर के कन्वीनियंस पे बैठकर एग्जाम दे सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज सेंटर बेस्ड। सेंटर्स आपको कब चूज करने चाहिए और सेंटर्स होते क्या है। प्राइमरी आपको जब एसीसीए का एग्जाम बुक करना है तो आप सेंटर बेस्ड एग्जाम बुक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एसीसीए का एग्जाम जो है उसके गिवन सेंटर्स पे जाकर अपेयर करेंगे। अब सेंटर पे अगर आप जाकर देंगे तो आपकी कोई हेडेक नहीं है, आपको सिर्फ जाकर एग्जाम अपेयर करना है। आपको और कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना। एग्जाम्पल आपको सिर्फ दो गाइडलाइंस फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए, कौन सा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। अलॉन्ग विद दैट आप अपना मोबाइल फोन साथ में कैरी नहीं करेंगे, राइट। All these little things that you need to take care of, that you need to read the specifications and guidelines, and that is a very basic one, and that happens with every level. तो आपको ये follow up करनी है। The second thing is आपको जब सेंटर्स में अपेयर करना है एग्जाम तो आपका कोई भी हेडेक नहीं रहेगा। दैट इज आपको स्क्रीन कितनी होनी चाहिए, आपको बैकअप होना चाहिए, ये सब चीजें आपको कंसिडर नहीं करनी। ये आपके सेंटर्स की हेडेक है, आपकी ये हेडेक नहीं है, राइट। अब एसीसीए के सेंटर्स के बेस्ड एग्जाम्स खुद कितने एग्जाम्स के लिए मिलेंगे फॉर ऑल द एग्जाम्स। एसीसीए के 13 एग्जाम्स होते हैं एंड सब एग्जाम सेंटर बेस्ड आप जाकर दे सकते हैं। जो आपके क्वार्टरली एग्जाम्स है उसके डिफरेंट सेंटर्स होते हैं एंड जो आपके फर्स्ट 4 एग्जाम्स होते हैं दैट इज स्ट्रैटेजिक, दैट इज आपके नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल का लॉ के एग्जाम को आपके यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके उसके एग्जाम्स के ऑल द क्वार्टर बेस्ड एग्जाम्स वो डिफरेंट सेंटर्स बनते हैं। और जो भी सेंटर का आपको एड्रेस आता है आप उसको चूज करके वहां पर आप अपेयर करने जाएंगे एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। बट जब आप रिमोटली एग्जाम्स अपेयर करते हैं इसका मतलब अपने घर के कन्वीनियंस से कंफर्ट पे करते हैं। बट आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है जब आप रिमोटली एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कुछ कंडीशंस हैं कि आप फुल पीसी पे रन करेंगे अपना एग्जाम अदर देन मैकबुक, एंड उसके बाद आपकी मिनिमम साइज स्क्रीन 17 इंचेस होनी चाहिए। आप डुअल मॉनिटर्स को यूज नहीं कर सकते। आपका इंटायर एग्जाम इन्विजिलेटेड है, आपको एक आइसोलेटेड रूम चाहिए, आपको प्रॉपर पावर बैकअप चाहिए, मतलब प्रॉपर पोर्ट से पावर आनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि लैपटॉप अपनी पावर दे रहे नहीं। उसके बाद आपके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए, मतलब यूपीएस वगैरह होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए और एक पूरे एग्जाम के अंदर ही मेंटेन रहनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर और हमारे पास क्या कंडीशन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल अलाउ यू टू डिटरमाइन if you have correct technical setup to successfully use examination software to sit at on-demand computer-based exam within your home. It is important that you read the guidance and ensure that you have meet the requirement specification as you will be asked to confirm your understanding of this. And if you proceed to booking an exam at home, general requirements. तो मैंने आपको already इसके अंदर जो है वो requirements बता दी। The first requirement is कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप चाहिए, फुल पीसी चाहिए, 17 इंचेस का होना चाहिए, डुअल मॉनिटर आप यूज नहीं करेंगे, टच स्क्रीन आप यूज नहीं करेंगे, आपका होम का जो ये घर का ब्रॉडबैंड है वो इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका अनस्टेबल कनेक्शन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एसीसीए सीबी एग्जाम। वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कनेक्ट वाया वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब आपके पास लैन होना चाहिए, ओके, एंड नॉट अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, मतलब आप वाईफाई यूज ना करें, आप इसके अंदर लैन का कनेक्शन यूज करें। सो लैन के ईथरनेट के आपके जो पोर्ट होते हैं आपको वो यूज करने हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू द यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स आर एज फॉलो। द कंटेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर एडहर्ड टू। लैपटॉप्स आर कनेक्टेड टू द मेन पावर सप्लाई, मेन प्लग के साथ आप कनेक्ट करेंगे, सिर्फ पावर बैकअप से नहीं देंगे। मस्ट नॉट बी पावर फ्रॉम बैटरी alone to conduct CVs. It is strongly recommended that the laptop is only used from the docking station, mouse and monitor. Right? So there are so many conditions that you need to satisfy.
वी रेकमेंड दैट स्टूडेंट्स हैव अ प्रिंटर टू लव। अगर स्टूडेंट्स के पास प्रिंटर नहीं है तब भी चल सकता है। अगर आपके पास आपके फर्स्ट 4 एग्जाम्स हैं, दैट इज ऑन डिमांड एग्जाम्स है, तो रिजल्ट साथ के साथ हो जाते हैं, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, बट यू कैन अदरवाइज ऑल्सो सेव द रिजल्ट, सो इट्स ऑल ओके अगर आपके पास ये नहीं है, राइट। उसके बाद आपके पास और कंडीशंस देखते हैं। अब आपके पास स्पेसिफिकेशंस है। ओएस पैच लेवल आपके पास विंडोज 8.1 रनिंग इन डेस्कटॉप मोड, Microsoft regularly release software and security updates. You must ensure that the updates are packed, installed. RT is currently not supported. तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। CPU एटलीस्ट 2 GHz का होना चाहिए। मेमोरी आपके पास 4 GB होनी चाहिए। 200 MB फ्री होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एग्जाम। हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स, पावर, जनरल, रीजनल। उसके बाद आपके पास अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का है, ये 8.1 का, ठीक है। 10 के साथ आपकी स्पेसिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको फॉलो अप करना पड़ेगा व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर द एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप, मैम व्हिच ऑप्शन वुड यू प्रेफर? क्या हमें एग्जाम सेंटर्स पे देना चाहिए या रिमोटली देना चाहिए? देखिए, अगर आपको सेंटर्स एक्सेसिबल है, डेफिनेटली गो फॉर सेंटर्स, क्योंकि आपका ये इंटायर 3 ईयर का एग्जाम इन्विजिलेट होने वाला है। इसमें तो ये भी नहीं लिखा है कि आपको पानी भी जो है वो क्रिस्टल क्लियर ग्लास में पीना है। यू कांट बी इवन हैविंग वाटर इन इतना लेवल पे एग्जाम जो है वो इन्विजिलेट होता है। यू कांट, फॉर एग्जांपल, मैं स्टील के ग्लास में, कॉपर के ग्लास में पानी नहीं पी सकती। दे विल ऑब्जेक्ट टू दैट एज वेल। अब आपको यहाँ पर, अगर आपने एक बार भी यहाँ पे देखा वहां पर देखा, तो वो सोचेंगे मे बी यू आर टेकिंग द हेल्प। तो आपको ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करना। रिमोट एग्जाम्स में या कंप्यूटर बेस्ड जो आपके एग्जाम्स है रिमोटली, उसमें आपको कोई भी चीटिंग का स्कोप नहीं है। तो ये मत सोचिए कि आप अपने घर पे बैठकर चीट कर लेंगे, आपको कोई एग्जाम नहीं। एंड रादर आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा अगर कभी भी कहीं पे डाउट हो गया। जेन्युइन स्टूडेंट पे हो सकता है, आप तो फॉरगेट इट अगर आप चीटिंग कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि अगर आप सेंटर्स एक्सेसिबल है, सेंटर्स पे जाएं, क्योंकि आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करना है। बट अगर अब आपके एग्जाम्स अगर आपका घर बहुत दूर है और सेंटर्स पे जाना आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्रैवल एंड देन स्टे देयर, सो आपके लिए बहुत बड़ी कंडीशंस है, तो इट इज बेटर एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप ये सारी कंडीशंस को पहले ही सेटिस्फाई कर दें। सो लुक एट दीज कंडीशंस, आस्क समबडी, आस्क फॉर सम प्रोफेशनल हेल्प, आप ये सब सेटअप करवा लें एंड इसको मेंटेन करें। Along with that, make it a point कि अगर आप mocks भी दे रहे हैं, try to attempt it mocks in the same guidance and provision. At least you should know that you are ready for the exam in this certain condition. Because majority जो हमारे घर के सेटअप होते हैं उसमें हम इतना isolated जगह नहीं dedicate करते हैं. So try to dedicate yourself in isolated place. Along with that, make it a point that you are able to satisfy all the conditions. So these are the few things that you need to take care of when you're appearing for the exams in the centers or remotely. अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको हमारे से कोई भी करेंट गाइडेंस या कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो हम बेसिकली अपने गूगल फॉर्म्स का लिंक देते हैं, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। एंड डू नॉट forget to share, like and subscribe this channel as well. If you have any further doubts, please do let us know. Thank you everyone.